हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 15। गुड्डू पहली बार नशे में घर आया था और ये बात कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा जी को खटक रही थी। आनंद मिश्रा एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान है। समस्याओं और चिल्लाने के बजाय वे उसका हल निकालना जरूरी समझते हैं। गुड्डू के लिए उन्होंने कुछ ऐसा ही सोचा और मिश्रा से कह दिया कि पंडित जी को रिश्ता देखने के लिए कहा जाए। अगले दिन गुड्डू देर तक सोता रहा। जब उठा तो सर दर्द से फटा जा रहा था। गुड्डू अपना सर सहलाते हुए नीचे आया। मिश्रा जी शोरूम जा चुके थे और मिश्राइन अपने कामों में लगी थी। वेदी के एग्जाम्स भी खत्म हो चुके थे, इसलिए वह बैठकर टीवी देख रही थी। गुड्डू भी वेदी के बगल में आ बैठा और कहा, यार वेदी, सर दर्द से फटा जा रहा है, दवा ले लो ना, वहां रखी है। वेदी ने बिना अपना ध्यान गुड्डू की ओर दिए कहा। वह अपने सीरियल का एक मोमेंट भी मिस करना नहीं चाहती थी। गुड्डू ने देखा डिस्प्रिन रखा हुआ था। सुबह सुबह खाली पेट दवा लेना सही नहीं समझा। मिश्राइन की नजर गुड्डू पर पड़ी तो वे घी गर्म करके ले आई और गुड्डू से नीचे बैठने को कहा। गुड्डू नीचे गलीचे पर बैठ गया। मिश्राइन ने उसके सर में तेल मलना शुरू कर दिया। गुड्डू को कुछ आराम मिला तो उसने कहा, कुछ भी कहो अम्मा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सुबह से सर चक्कर गिन्नी बन के घूम रहा था। वो तो घूमेगा ही ना बेटा, रात में देवदास बनकर आओगी तो यही ना होगा। मिश्राइन ने कहा तो गुड्डू ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि कल रात गुस्से में उसने बियर पी लिया था। अब तो गुड्डू मन ही मन बहुत घबरा रहा था। उसने बात घुमाने के लिए कहा, अच्छा, वो पिताजी बता रहे हैं कि बनारस जाने वाले हैं। हाँ, वो पंडित जी को पूजा करवाने के लिए बताए रहे, उसी के लिए जाएंगे। तुम औजाई हो? मिश्राइन ने कहा, अरे नहीं, हम क्या करेंगे जाकर, पिताजी को जाने दो। गुड्डू ने कहा। मिश्राइन उसके बालों में तेल मलती रही और कुछ देर बाद उठकर चली गई। गुड्डू के सर का दर्द अब ठीक था। उसने वेदी से रिमोट छीना और चैनल चेंज कर दिया। वेदी को गुस्सा आ गया तो उसने कहा, का गुड्डू भैया, ई का बात हुई? हम देख रहे थे ना, चैनल काहे चेंज किया? दिन भर ये सीरियल्स देखकर ना माथा खराब हो जाएगा तुम्हारा। अरे कभी न्यूज भी देख लिया करो यार, गुड्डू ने कहा और लेटकर मजे से टीवी देखने लगा। वेदी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। लाजो गुड्डू के लिए चाय रख गई। चाय पीकर गुड्डू नहाने चला गया और फिर दोस्तों का फोन आने पर क्रिकेट खेलने। 2 दिन गुजरे कि केशव पंडित घर पर आ पधारे। गुड्डू उस वक्त अपनी बाइक लेकर बाहर जा ही रहा था कि उसे देखकर पंडित जी ने टोक दिया, अरे गुड्डू, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पंजीरी लेने जा रहे हैं, चलोगे? कहकर गुड्डू ने पंडित जी को खा जाने वाली नजरों से देखा। केशव पंडित को गुड्डू बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका मानना था घर में जो भी नए नए नियम बनते थे वो इन्हीं पंडित जी की वजह से बनते थे। गुड्डू की बात सुनकर पंडित जी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने मन ही मन गुड्डू पर हंसते हुए कहा, पंजीरी तो बेटा हम लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, वो भी ऐसी की नहीं, जिंदगी भर की। केशव पंडित को याद रखी हो तुम। अरे पंडित जी, रास्ता छोड़ो, हमारा जान दो, गुड्डू ने कहा तो पंडित जी साइड हटे और गुड्डू अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। पंडित जी अंदर आए। मिश्रा जी उस वक्त नहा रहे थे, इसलिए मिश्राइन ने पंडित जी को बैठने को कहा और चाय नाश्ता लेने रसोई में चली आई। चाय नाश्ते के बाद पंडित जी ने अपने झोले से लिफाफा निकाला। तब तक मिश्रा जी भी चले आए और कहा, माफ करना पंडित जी, गुसल खाने में थे तो थोड़ा वक्त लग गया। अरे कोई बात नहीं मिश्रा जी, बैठिए, पंडित जी ने कहा। मिश्रा जी बैठे और कहा, हाँ तो पंडित जी, रिश्ता देखने के लिए कहे थे आपसे, मिला कोई अच्छा रिश्ता? मिश्रा जी, रिश्ते तो कई हैं, पर गुड्डू की कुंडली के हिसाब से 3 रिश्ते सबसे अच्छे मिले हैं, पंडित जी ने लिफाफा खोलते हुए कहा। अरे क्या पंडित जी, अब गुड्डू 3 से थोड़े ना शादी करेगा, हमें तो एक ही चाहिए। मिश्रा जी ने हंसते हुए कहा तो केशव पंडित भी हंसने लगा। केशव पंडित ने तस्वीरें निकाली और एक तस्वीर मिश्रा जी की ओर बढ़ाकर कहा, ये देखिए,
इनका नाम है ज्योति पांडे, लखनऊ से है और बैंक में क्लर्क है। पिताजी भी इनके सरकारी नौकरी में है और माताजी गृहिणी। ज्योति और गुड्डू के 22 गुण मिलते हैं। लड़की बाहर के कामों में कुशल है, लेकिन घर के काम शादी के बाद सीख जाएगी। मिश्रा जी ने ज्योति की फोटो ली और देखा। तब तक मिश्राइन भी चली आई। उन्होंने फोटो उनकी ओर बढ़ा दी तो मिश्राइन ने नामी गर्दन हिला दी। पंडित जी समझ गए कि मिश्राइन को ज्योति पसंद नहीं आई। उन्होंने दूसरी फोटो मिश्रा जी की ओर बढ़ा दी और कहा, कोई बात नहीं, ये देखिए, ममता तिवारी अपने कानपुर से ही है। कॉलेज तक पढ़ाई की है, अब घर में ही सिलाई बुनाई का काम करती है। घर के कामों में भी परफेक्ट है और खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। ममता चाहती है कि ससुराल में रहकर वह अपनी आगे की पढ़ाई भी करे। गुड्डू के साथ पूरे 28 गुण मिलते हैं इसके। मिश्रा जी को ममता कुछ ठीक लगी। उन्हें उसकी पढ़ाई से भी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मिश्राइन को ममता अपने गुड्डू के लायक न लगी। उन्होंने तीसरी फोटो दिखाने को कहा तो पंडित जी ने तीसरा फोटो भी आगे बढ़ा दिया और कहा, यह है अनुजा शुक्ला, आगरा से। दिल्ली रहकर डिप्लोमा किया है और अभी फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही है। गुड्डू के साथ इसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। दोनों की कुंडली भी मिल रही है। साथ ही अनुजा बहुत ही होशियार और समझदार भी है। ये रिश्ता तो गुड्डू के लिए परफेक्ट रहेगा। मिश्रा जी ने तस्वीर देखी और मिश्राइन की ओर बढ़ा दी। मिश्राइन ने कहा, नहीं पंडित जी, हमको कुछ खास नहीं जमी। मिश्राइन के ऐसा कहने पर मिश्रा जी समझ गए कि मिश्राइन जानबूझकर हर रिश्ते में कमी निकाल रही है। कुछ देर बाद मिश्राइन ने कहा, पंडित जी कोई और लड़की है क्या हमारे गुड्डू के लिए? मिश्राइन, तुम का साड़ियों की दुकान पर बैठी हो जो और दिखाओ कर रही हो, और तुम्हारे गुड्डू मिश्रा कौन सा शाहरुख खान है जो इतनी डिमांडिंग हो रही है उनके लिए? मिश्रा जी ने खींचते हुए कहा। तो मिश्राइन ने मुंह बना लिया। पंडित जी मिश्रा जी का मुंह ताकने लगे तो मिश्रा जी ने कहा, देखिए पंडित जी, गुड्डू के लिए हमें ऐसी लड़की चाहिए जो उसे सुधार सके, उसे उसकी गलतियां समझा सके, उसकी कमियां दिखा सके, जो अच्छे वक्त में गुड्डू के साथ जरूर रहे लेकिन बुरे वक्त में भी उसका साथ न छोड़े। पढ़ी लिखी हो लेकिन रिश्तों की अहमियत समझती हो। घर के कामों के साथ साथ जो बाहर की जिम्मेदारियां भी उठा सके। ऐसी लड़की नजर में हो तो बताओ। मिश्रा जी की बात सुनकर पंडित जी कुछ देर के लिए सोच में डूब गए और कुछ देर बाद कहा, ऐसी एक लड़की है मिश्रा जी, लेकिन। पंडित जी की बात अधूरी सुनकर मिश्रा जी ने कहा, लेकिन का? वह ब्राह्मण नहीं है, गुप्ता है। पंडित जी ने कहा तो इस बार मिश्रा जी थोड़ा सोच में पड़ गए। कुछ कहते उससे पहले ही मिश्राइन बोल पड़ी, अरे नहीं पंडित जी, ब्राह्मण होते हुए किसी बनिए की लड़की क्यों लाएंगे हम? इसीलिए तो मैंने उसका जिक्र नहीं किया गुड्डू के लिए। पंडित जी ने कहा, तस्वीर है तो दिखाइए। मिश्रा जी ने कहा, अरे लेकिन। मिश्राइन ने कहना चाहा तो मिश्रा जी ने हाथ आगे करके उन्हें बोलने से रोक दिया। पंडित जी ने झोले में से एक तस्वीर निकाली और मिश्रा जी की ओर बढ़ा दी। मिश्रा जी ने तस्वीर देखी। सुंदर नयन नक्श, आंखें इतनी गहरी और जीवंत, लगा जैसे अभी बोल पड़ेगी। प्यारी सी मुस्कान, माथे पर लगी छोटी काली बिंदी। मिश्रा जी को तस्वीर वाली लड़की बहुत पसंद आई। उन्होंने पंडित जी को देखा तो पंडित जी ने उसके बारे में बताना शुरू किया। इसका नाम है शगुन गुप्ता। पिताजी का नाम कृष्णकांत गुप्ता। बनारस में इनका पुश्तैनी मकान है। शगुन की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। गुप्ता जी की 2 लड़कियां हैं, एक शगुन और दूसरी प्रीति। गुप्ता जी ने दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया। शगुन ने अपनी पढ़ाई हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से की है। साथ ही वह वहां की लाइब्रेरी में नौकरी भी करती है। घर के कामों में निपुण है तो बाहर की जिम्मेदारियां भी संभाल लेती है। गुप्ता जी वहीं बनारस के किसी स्कूल में सरकारी मास्टर हैं। कुल मिलाकर अच्छा परिवार है। अभी कुछ ही दिनों पहले जब हमारा बनारस जाना हुआ तब उन्होंने अपनी बड़ी बिटिया के लिए रिश्ता देखने की बात कही थी। पंडित जी की बात सुनकर मिश्रा जी का मन शगुन को लेकर और सहमत हो गया। उन्होंने तस्वीर मिश्राइन की ओर बढ़ाकर कहा, देखो मिश्राइन, कैसी है? मिश्राइन ने तस्वीर देखी। शगुन दिखने में पिंकी से भी ज्यादा खूबसूरत थी और नैन नक्श भी उससे अच्छे थे, लेकिन मिश्राइन के मन में तो गुड्डू की पसंद को लेकर उलझन थी।
अरे का हुआ, कुछ तो बोलो, कैसी है लड़की? मिश्रा जी ने पूछा। लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मिश्राइन ने कहा। पंडित जी, शगुन के घर वालों को कोई ऐतराज नहीं ब्राह्मण परिवार में शादी करने से? मिश्रा जी ने पूछा। अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, गुप्ता जी बहुत खुले विचारों वाले हैं। उन्हें शगुन के लिए अच्छा घर और अच्छा वर चाहिए बस, पंडित जी ने कहा। मिश्रा जी मुस्कुरा उठे और कहा, तो फिर ठीक है पंडित जी, आने वाले इतवार को गुप्ता जी से मुलाकात फिक्स करवा दीजिए। गुड्डू के लिए शगुन सही लगी हमें। अरे लेकिन वो हमारी जात की नहीं है, मिश्राइन ने कहा। कौन सी सदी में जी रही हो मिश्राइन, आजकल जात पात कौन देखता है। पंडित जी आप मीटिंग फिक्स करवाइए, मिश्रा जी ने कहा। पंडित जी ने खुशी खुशी शगुन की तस्वीर लिफाफे में डालकर मिश्रा जी को दे दी और गुड्डू की एक तस्वीर मांगी। मिश्रा जी ने गुड्डू की तस्वीर पंडित जी को देकर उन्हें दक्षिणा के साथ विदा किया। मिश्रा जी के इस फैसले से मिश्राइन थोड़ा नाराज हो गई, तो मिश्राइन ने उनके पास आकर प्यार से कहा, मिश्राइन, ए मिश्राइन, अरे हमारी बात तो सुनो। गुड्डू हमारा भी बेटा है, उसके लिए कोनो गलत फैसला थोड़े ना करेंगे हम। अपनी जात की पिंकी में आपको 100 कमियां दिखी और इसे जानते तक नहीं वो लड़की में इतनी सारी अच्छाइयां ढूंढ ली कि गुडुआ का रिश्ता तक तय कर दिया, मिश्राइन ने खिंचते हुए कहा। अरे दद्दा कमाल करती हो, मतलब तुम हो भी। चलो सच्चाई बता ही देते हैं तुमको, कहकर मिश्रा जी ने उस दिन वाली मिश्राइन को सारी बातें बता दी। मिश्राइन ने सुना तो उसका चेहरा मुरझा गया और उसने कहा, पर ई फैसले से हमरे गुड्डू का दिल टूट जाएगा जी। भोलेनाथ पर भरोसा रखो मिश्राइन, सब अच्छा होगा। मिश्राइन ने देखा तो मिश्रा जी ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा और फिर नाश्ता करके शोरूम चले गए। बनारस शहर, उत्तर प्रदेश। शाम का समय। 80 घाट से कुछ ही दूर कृष्णकांत गुप्ता का घर। कृष्णकांत जी आंगन में बैठकर बच्चों के एग्जाम पेपर चेक कर रहे थे। गुप्ता जी के घर में बगल में ही उनके छोटे भाई विनोद का घर था। विनोद के घर में उनकी पत्नी, बेटा और बेटी रहते हैं। छत पर बने कमरे में बिस्तर पर उल्टे लेटी शगुन ने अपने चेहरे को हाथों पर रखा हुआ था। आंखें मूंदे वह किसी सोच में गुम थी और चेहरे से जैसे नूर टपक रहा था। खिड़की से आती हवा से उसके लटों की यहाँ वहां घूम रही थी। म्यूजिक सिस्टम पर किसी गाने की लाइनें बज रही थी। माफ करना मैं बहुत बुरा गाती हूँ, लेकिन मैं गाऊंगी जरूर। मेरी जान जिगर मेरी खिड़की से तुझे माथे पे अपने सजा लूं मैं, तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना दूं मैं, तुझे ऐसे रखूं कभी खोए नहीं। गाना आगे बजता उससे पहले ही किसी ने कमरे में आकर उसे बंद कर दिया और कहा, क्या दी, जब देखो तब इस एक गाने के पीछे पड़ी रहती हो। शगुन की छोटी बहन प्रीति ने अपने गले से स्कार्फ निकालकर उसे दीवार पर लगे हुक पर टांगते हुए कहा। प्रीति की आवाज सुनकर शगुन उठकर बैठी और कहा, आ गई तुम, कैसा रहा पेपर? पेपर को किसकी पड़ी है दीदी, मैं तो इसलिए खुश हूं कि आज एग्जाम खत्म हो गए, प्रीति ने कहा और कपड़े लेकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद प्रीति लोअर और टी शर्ट पहने आई और शगुन के पास बिस्तर पर बैठते हुए कहा, पता है दी आज क्या हुआ? मैंने और मैग्ना ने बहुत मजे किए, गोलगप्पे खाए, घाट पर घूमे और बहुत सारी मस्ती की। इसीलिए इतनी देर से घर आई हूँ, शगुन ने कहा। अरे दी लास्ट पेपर था, इतना तो चलता है, प्रीति ने कहा तो शगुन मुस्कुरा दी और उठकर अपने बालों को समेटकर जूड़ा बनाते हुए कहा, पापा कहाँ है? नीचे आंगन में अपना काम कर रहे हैं, प्रीति ने लेटते हुए कहा। ठीक है, मैं उन्हें जाकर चाय दे आती हूँ, तुम्हें कुछ खाना है? शगुन ने पूछा। अरे नहीं दी, बस एक कप चाय मेरे लिए भी, प्रीति ने कहा तो शगुन वहां से चली गई। नीचे किचन में आकर शगुन ने चाय बनाई और 3 कपों में छान दी। एक कप लेकर वह गुप्ता जी के पास आई और उनकी टेबल पर रखते हुए कहा, पापा आपकी चाय। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा काम खत्म कर ले, गुप्ता जी ने कहा तो शगुन ने उनके हाथ से पेपर्स लिए और सब साइड में रखते हुए कहा,
बाकी काम बाद में, पहले चाय। गुप्ता जी ने चश्मा उतार कर रख दिया और चाय पीने लगे। शगुन ने प्रीति को आवाज लगाई तो नीचे आकर वह भी अपनी चाय आंगन में ले आई। अभी सब चाय पी ही रहे थे कि विनोद अंकल आए और गुप्ता जी से कहा, भाई साहब, शगुन बिटिया के लिए मुंबई से रिश्ता आया है। प्रीति तो मुंबई के नाम से ही खुशी से उछल पड़ी, पर जैसे ही शगुन ने सुना उसने कहा, नहीं चाचा, हम मुंबई नहीं जाएंगे। क्यों बिटिया? चाचा ने बड़े प्यार से पूछा तो शगुन ने कहा, क्योंकि हमें यहीं रहना है, अपने पापा के साथ, इसी बनारस में। ऐसा क्या है बनारस में? प्रीति ने मुंह बनाकर सवाल किया तो शगुन मुस्कुराई और कहा, सुकून। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 15। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जी मेरे और शगुन गुप्ता के साथ। तो आपको क्या लगता है कि बनारस आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो वो सच में एक सुकून है। आपके लिए क्या है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।